तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। वो ऐसा क्यों बोला वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हर बार इधर नवरात्रि में हम सोसाइटी में ना ड्रामा नाटक करते हैं। तो अभी पिछली बार वो अच्छा मस्त वो नाटक रखा था, अय्यर की इडली। उसमें वो अय्यर बने थे। अरे हाँ, अरे इसने इतना चंगा काम किया था उसमें, तब से हम इसको प्यार से अय्यर ही बुलाते हैं। ये मैडम कौन है? बीवी। तो उसको पता नहीं है इसका नाम? देखो, मेरी पत्नी मेरे को किसी भी नाम से पुकारे, तुमको उससे क्या? शाबाश अय्यर। हाँ? मेहता। हाँ। अभी आप निकलो जग्गू भाई, वो असली तारक मेहता को ढूंढो। कहीं आपका डर से वो देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वो फॉरेन भाग ना जाए। हाँ, जाओ जाओ। हाँ, चलो। चल चल। बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट। वो इनकी बीवी है और इनका घर ये है। वो वहां खड़ी है। क्यों? अरे टप्पू के पापा। लगता है मुझे नीचे बुला रहे हैं। हाँ, अभी जैसे आप इस सोसाइटी में खड़े हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे रहते हो? नहीं। नहीं, वैसे ही वो जो वहाँ पे खड़ी है वो उनका मायका है, और ये जो घर है वो उनका ससुराल है। हाँ, और आधा दिन वो वहाँ पे रहती है और आधा दिन यहाँ पे रहती है। डबल शिफ्ट। अच्छा, एक मिनट। क्या नाम बताया उनका? बबीता। आप बताओ। हाँ, यहाँ अंजलि मेहता लिखा है। क्यों? और इसका जवाब मिलेगा। अरे वाह। शाबाश। बीड़े से। मेरे से? मुझसे क्यों? लेकिन एक मिनट। बबीता उसके मायके का नाम है और अंजलि उसके ससुराल का नाम है। अभी वो मायके में खड़ी है, मतलब उसका नाम क्या हुआ? बबीता। हाँ, अब वो नीचे आके ससुराल में आएगी तो उसका नाम क्या होगा? अंजलि। बराबर, मालूम है, आप ध्यान रखना है इसको। बुलाया। क्या सोसाइटी है? 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए आप तुरंत निकलो यहाँ से। निकलो। हाँ, जाइए। ठीक है। क्या हुआ टप्पू के पापा? ये लोग कौन है? कुछ नहीं तो। अरे दया भाभी जी, ये लोग तारक मेहता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो मेहता साहब को घर से बाहर बुलाओ ना। 1 मिनट। क्या बोले? क्या ये तारक मेहता नहीं है? नहीं। अरे ये तो अय्यर भाई है। मेहता साहब तो अंदर होंगे, मैं बुलाऊं? अच्छा, तुम लोग ने सबने मिलके मेरे साथ गेम खेला, हाँ? तारक मेहता बाहर आ। किसने बोला तुमको नीचे आने के लिए? अरे वो जा रहे थे। नॉनसेंस। अरे जग्गू भाई, ये तो वही तारक मेहता है जिसने मीनाक्षी भाभी को गालियां दी थी। सच? हाँ। मारो उसको।
ओए, हमारे होते तू मेहता साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। सही बात है। हाँ, हम मेहता साहब को अच्छी तरह जानते हैं, वो कलम के पुजारी है। अगर हिम्मत है तो मेहता साहब का हाथ लगा के दिखा। और ऐसा मत समझना कि हमारे पति अकेले हैं। जी हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब एक हैं। और अगर मेहता साहब को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो ये कॉम्पाउंड युद्ध भूमि में बदल जाएगा। अरे वो तेरी बीवी को गाली दे, वो गोली मारने की बात करे, मैं खड़े खड़े सुनता रहूं क्या? मैं समझ नहीं रहा, गोली मारने की बात है आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे इनसे बात करने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए जग्गू भाई, आप कुछ भी करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और मीनाक्षी जी जिनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको क्यों गाली दूंगा? मैं वॉशिंग पाउडर खरीदने गया था और धीरू भाई मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यही वॉशिंग पाउडर लीजिए, मीनाक्षी जी ये इस्तेमाल करती है। मेरा गुस्सा किसी मीनाक्षी जी पे नहीं था, मेरा गुस्सा तो धीरू भाई पे था। मैंने कहा करती होंगी वो इस्तेमाल, मुझे क्या लेना देना है। तूने मेरी बीवी को गोली मारने की बात नहीं की? नहीं, देखिए जग्गू भाई, जो मैंने नहीं किया है वो स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि धीरू भाई आप मीनाक्षी की बात को गोली मारिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मीनाक्षी को गोली मारिए। और मीनाक्षी की बात को गोली मारने का मतलब एक मुहावरा है, गोली मारना, जिसका मतलब है बात खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि बात खत्म कीजिए, और उसका अर्थ निकाल लिया किसी ने कि गोली मारिए। मेरी सारी सफाई देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने माफी मांगने में। बात जरा सी थी, मैंने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और बात का बतंगड़ हो गया, एक राई का पहाड़ बना दिया। राय का पहाड़ तो ये गुल्लू के बच्चे ने किया, गुल्लू के बच्चे ने किया। अरे नहीं नहीं, इसे भी मत मारिए जग्गू भाई, इसे भी मत मारिए, इसे गलतफहमी हो गई थी। मेहता साहब माफ करना, इसकी वजह से यह गलती हो गई, सॉरी। हाँ, और आप लोगों को भी सॉरी। अय्यर साहब, खास करके आपको कहता हूं, मेहता साहब क्या है ना, मेरी बीवी गुजराती फिल्मों में हीरोइन है, उसके लिए मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूं, तो आप उसमें स्टोरी लिखेंगे? देखिए आपके इस प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई, लेकिन मैं तो व्यंग्य लेखक हूँ और कॉलम लिखता हूँ। फिल्मों में लिखने में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे दो दोस्त हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं, राजू और राजन। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, वो आपके लिए लिख लेंगे। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया भाई। माफ करना अय्यर साहब, माफ करना। यहाँ अय्यर भाई, वो मैंने मेहता साहब को बचाने के लिए आपको बिना पूछे आपको झूठ मूठ का तारक मेहता बना दिया। और मुझे पता नहीं था, वो लोग सीधा इनको मारने लगेंगे। सॉरी उसके लिए। जेठालाल, मार भी खाया तो किसके लिए? मेहता साहब के लिए ना, नो प्रॉब्लम। अरे वाह मेहता साहब, अभी दोबारा कोई भी आपको मारने के लिए है तो अय्यर भाई रेडी है। देखो मजाक छोड़ो जेठालाल, लेकिन एक बात है, जिस तरह से आज मुसीबत के वक्त आप सब लोगों ने मेरा मिल के साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब धन्यवाद कह रहे हैं? अरे आप ही कहते हैं कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। बराबर है, बराबर है, एक परिवार। और आज आप लोगों ने उसे सिद्ध भी किया। तो इस बात पर आज आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए। चलिए चलते हैं। थैंक गॉड। वैसे आज तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। वो तो होना ही था, सच्चाई की जीत हुई आखिर। अच्छा जी, सच्चाई की नहीं, आज तो जेठा भाई की अकलमंदी की जीत हुई है। अरे रहने दो, आखिर में जग्गू भाई को समझाया किसने? तारक मेहता ने। वैसे लेखक महोदय, आप हमारी बात याद रखिएगा। क्या? जैसे आप लिखने से पहले 4 बार सोचते हैं ना, आइंदा कुछ बोलने से पहले 5 बार सोचिएगा। सॉरी सॉरी, अरे आप तो नाराज हो गए। कॉफी पिलाओ अभी एक प्लीज। ठीक है,
तो आज मैं आपको स्लिम कॉफी पिलाती हूँ। सुनिए, आज रात पिक्चर देखने चले? कौन सी पिक्चर? मीनाक्षी की नई पिक्चर आई है, ढोला मारू। एक मारू। नमस्ते मेहता साहब। अरे बाप रे, ये जग्गू वापस क्यों आ गया? देखो कौन आया है। बेटी है आपकी? बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। यही तो मीनाक्षी है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी। असल में आज दिन भर से आप ही की चर्चा हो रही है। ओ हाय। चलो चलो, आओ, आइए आइए। बैठो। अरे मेहता साहब, वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। हाँ, अंजलि। आपका तो घर है। हाँ, बताने के लिए धन्यवाद, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मेरा घर है। हाँ, अंजलि। अरे क्या हुआ? नमस्ते भाभी, ये मेरी वाइफ है। हाय हाय, आप यहाँ? एक्चुअली क्या है मेहता साहब, सारे दिन के बाद है ना, मैंने घर जाके मीनाक्षी को बताई। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वो तो कहने लगी मुझे मेहता साहब को मिलना ही है। क्यों? आपकी खास फैन है ये। हाँ मेहता जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा रेगुलर पढ़ती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप पढ़ती हैं उसके लिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं मीनाक्षी को हीरोइन लेके एक फिल्म बना रहा हूँ। मीनाक्षी की खास इच्छा है कि ये फिल्म आप ही लिखे। हाँ हाँ। अब देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपकी इच्छा की बड़ी कदर करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ना जग्गू भाई, मेरी फिल्म वगैरह लिखने में रुचि नहीं है थोड़ी सी। अरे आपका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें तो आपने लिखा था कि आपको फिल्म लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, और अभी आप ना कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप लोग जानते हैं ना, जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं तो उनका एक अलग तरीका होता है, हम लोग जो जवाब देते हैं उसको कुछ और तरीके से देते हैं। तो मैं कहना कुछ और चाह रहा था और उन्होंने शायद ये समझ लिया कि मैं फिल्म लिखना चाहता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली, वरना मैं जरूर लिख देता। अरे भाई, क्या हम क्या आपसे कहीं मुफ्त में थोड़ी लिखाने वाले हैं। अरे वो कहाँ गया? अरे हाँ, यहाँ पे ये 5 लाख रुपया का साइनिंग का चेक भी मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात पैसे की इसको थोड़ा उधर रखें प्लीज। बात थोड़ा पैसे की नहीं है जग्गू भाई, लेकिन देखिए जग्गू भाई, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मीनाक्षी जी आप भी समझे। देखिए इन दिनों ये जो फिल्म्स वगैरह का काम है, इसमें इतना फायदा कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो स्टोरी तो तब लिखी जाए ना जग्गू भाई जब फिल्में बने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसकी हालत बड़ी खराब है। प्लीज मेहता जी, अब ना मत कीजिए ना, एक फिल्म लिख लीजिए मेरे लिए, प्लीज मेहता जी। अरे लिख लो यार, इनके लिए इतना भाव मत खाओ। ओके, मान गए ना? अरे नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब मैं आता हूँ अभी, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। मेहता साहब, मेरी बात। फिर क्या मुसीबत आ गई यार, ये मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हेलो जेठालाल, अरे सुनो, वो जग्गू फिर से घर पे आया है। क्या? लेकिन क्यों? हाँ, अरे मुझसे फिल्म लिखवाना चाहता है और साथ में अपनी वाइफ वही मीनाक्षी को भी लेके आया है। तो आपने ना बोला कि नहीं? क्या जेठालाल, ना नहीं बोला, इतनी देर से वो ही ट्राई कर रहा हूँ, बहुत देर बाद तुम्हें फोन किया। 5 लाख रुपए का एडवांस चेक साथ में लाया है। 5 लाख? तो लिख डालो, फिर क्या प्रॉब्लम है? जेठालाल, 5 लाख के चेक के साथ टेबल पे उसकी गन भी पड़ी है। मेरी जरा सी कई भी बात का जो इतना बतंगड़ बना सकता है आदमी, अगर कल को मैंने उसकी बीवी की पिक्चर लिख दी, वो फ्लॉप हो गई और एक दिन में उतर गई तो? अरे तो क्या, ये जो आज हाथ पैर बचे हैं ना, वो भी तोड़ डालेगा वो। हाँ तो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ जेठालाल प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आप किधर जा रहे हो? अरे वो मेहता साहब के घर पे वो जग्गू आया वापस अपनी बीवी मीनाक्षी को लेके। मीनाक्षी जी आया है? वो गुजराती फिल्म की हीरोइन? तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। क्या थैंक यू? क्या मैंने हाँ की तरह बोला है? प्लीज ऐसा क्या करते हो, आने दो ना। अच्छा ठीक है, चल
लेकिन वहाँ जरा अपनी जबान पर लगाम रखना। क्या हंस क्यों रही हो? अरे लगाम तो घोड़े के मुंह पर रखते हैं ना। मेरा मतलब है वहाँ चुप रहना, ज्यादा बोलना मत। ठीक है। चल। हाँ। देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मीनाक्षी जी! अरे मीनाक्षी जी, अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। वो पानी ढोळाયું ચોકમાં ગોધડી ઓડી तरह नामनी माते माँ बिजू सुरगड़ा खा। अरे वो तो हिट फिल्म हुई थी। खड़े जी, टप्पू के पापा, इनके साथ मेरा फोटो लीजिए ना। ओ मोबाइल घर पे रह गया है। सॉरी, यहाँ बैठ जाए। हाँ? ऐसा साधन क्या काम का जो काम में ना है? बैठ जाइए। ओ कुछ खास बात करने आए हैं। हाँ, इनसे मिलिए। ये है मेरे खास दोस्त जेठालाल और ये उनकी धर्मपत्नी हमारी दया भाभी। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जेठा भाई इन्हें कहिए ना मेरे लिए एक फिल्म लिख दे प्लीज। आप समझिए मीनाक्षी जी, इसमें जेठालाल मुझे क्या कहेंगे। मैं फिल्म लिख देता लेकिन असल में मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी कहानी ले लो। एक फाइट मास्टर और हीरोइन की प्रेम कहानी। जगू भाई, एक मिनट इधर आएंगे जरा। उधर, ठीक है। मैं क्या, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, आप ये मेहता साहब से पिक्चर मत लिखवाओ। क्यों? इनके लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। इतना बुरा लिखता है? नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो क्या है, जो भी फिल्म लिखते हैं ना, इतनी अच्छी लिखते हैं कि उस पिक्चर की हीरोइन इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके प्यार में पड़ जाती है और फिर इनसे शादी करने की जिद करती है। हाँ, पिछले 3-4 किस्से ऐसे हो गए, उसमें से 2-3 तो शादीशुदा हीरोइन थी। अभी सोच लो, मीनाक्षी जी भी शादीशुदा है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी। हाय। हाँ। चलो मीनाक्षी, चलो 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 घर चलो। अरे क्या हुआ? अब कहानी मैं लिख लूंगा। चलो। अरे चाय तो पी के जाइए। अरे वाह जेठालाल, आज तो एक ही दिन में दूसरी बार कमाल कर दिया। जेठा भाई आपने उनसे कहा क्या कि वो उठ के भाग गए? हाँ, कुछ नहीं अंजलि भाभी, मैंने उनको इतना ही कहा कि ये मेहता साहब इतना अच्छा लिखते हैं कि इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके पिक्चर की हीरोइन इनके प्यार में पड़ जाती है और शादी करने की जिद करती है। अरे हद करते हो यार जेठालाल, ऐसे तो तुम मुझे जमाने भर में बदनाम कर दोगे। अरे आप जमाने की क्यों चिंता करते हो, मैं आपको जानती हूँ ना। और सब लोग जानते हैं आपको मेहता साहब, आप किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ एक को छोड़ के। किसके? आपको और किसको? एग्जाम के बोझ ने तो बच्चों की हंसी ही छीन ली थी। 1 महीने बाद बच्चों का बचपन वापस आया है। अरे क्या क्या तोड़ रहा है? जल्दी दे, जल्दी दे। अच्छा, वेकेशन चालू, क्रिकेट चालू। अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरने वाला है। टपुड़ा, ओए टपुड़ा। चाचा जी कोई नहीं सुनेगा, सब चिल्ला रहे। अरे चिल्लाओ मत बच्चों। ए भाई, वो लोग चिल्ला नहीं रहे, खेल रहे हैं। अरे खेलते हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है लेकिन? है? तो क्या बिना चिल्लाए खेलेंगे? तू क्या बचपन में खेलते वक्त गूंगा बनता था? हैं? बात करता है। अरे तू इधर क्या है? बोल बोल बोल
ओ शांति भाई, थोड़ा शांति रखो यार। और तुम्हारी गड्डी ठीक हो रही है। ओ यार, इतना पुराना मॉडल है कि उसमें हॉर्न के सिवाय सब कुछ तो बचता है। ओहो शांति भाई, मैं आपकी गड्डी रिपेयर कर रहा हूं, कोई साइकिल नहीं। कमाल है यार। और ये बॉल मारकर मेरी कार की खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? सोडी सोडी, टप्पू ने मारा शॉट, टप्पू ने। टप्पू भाई रुक, मैं अभी आ रहा हूं। सोडी, देखा इस टप्पू ने कितना नुकसान किया है तुम्हारा? अरे एक सचिन है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये टप्पू है जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारी खिड़की के कांच तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। अरे सोडी, मैं तो कहता हूं कि इन सब का यहाँ पे क्रिकेट खेलना ना बंद करा दो, और जेठालाल को अभी के अभी फोन कर और इस टप्पू के खिलाफ कंप्लेंट कर। ओए, देख क्या रहे हो? खेलो बच्चों! अरे वाह! आ जाओ डॉक्टर हाथी। हाँ, आता हूँ। ले लेता जा, बड़ा आया था, क्रिकेट बंद करवा ले। मजा आ गया। हाँ, आज तो बहुत दिन बाद क्रिकेट खेले। ओए टप्पू, मेरी बैटिंग तो दो। अभी मैच पे ड्रिंक आया है। जब मेरी बैटिंग आती है जब भी तुम लोग की ड्रिंक चालू होती है। क्योंकि तू लास्ट था और खेलते खेलते प्यास तो लगती है ना। लेकिन मेरी बैटिंग फर्स्ट क्यों नहीं आती है? देख गोगी, तू बज्जी जैसा सुपर डुपर स्पिनर है। बज्जी का भी फर्स्ट होता है? नहीं। तो दो करेक्ट है। टप्पू, क्या हम वेकेशन में क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? नहीं नहीं, हम पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर नहीं, मॉल में जाएंगे। नो पिक्चर, नो मॉल। तो आइडिया। या हम पिकनिक जाएंगे। पिकनिक? यस, लेकिन कब? कल। नटू काका इतनी हिचकियां खा रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। सेठ जी, सवेरे से 2 लीटर पानी पी चुका हूं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कीजिए, 100 से उल्टी गिनती गिनिए। 100, 99, 98 ऐसा। रहने दीजिए सेठ जी, इतना टाइम किसके पास है? मेरे को कितना काम करना है। टप्पू बेटा, चलो दूध पी लो। अरे अरे टप्पू, ऐसा क्या करते हो? अरे स्कूल के कपड़े बदल लो बेटा। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो दूध पी लो। टप्पू, अरे 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 टप्पू, संभालो। ए भाई टप्पू, बापूजी के ऊपर गिर मत जाना। टप्पू संभाल के। बापूजी,
जरा इसको बोलो ना। क्या बोलूं? दूध नहीं पी रहा है। टप्पू टप्पू नीचे आ, नीचे आ पहले टप्पू ओहो टप्पू दूध क्यों नहीं पी रहा है? दादाजी मुझे पिकनिक जाना है। ओहो तो ले जाएंगे पिकनिक। अब तो दूध पी लो। नहीं मुझे कल ही जाना है। टप्पू ऐसे जिद नहीं करते, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी जिद करना गलत बात है। तुम्हारे पापा के साथ बात करके फिर तय करेंगे। अब तो दूध पी लो। नहीं पहले पापा को फोन करो फिर ही मैं दूध पीऊंगा। अरे बेटा अभी तुम्हारे पापा काम में होंगे, मैं फोन करूंगी ना तो मुझे डांटेंगे। अरे नहीं डांटेगा बहू, तू उसे बोल कि टप्पू की परीक्षा पूरी हुई है, वो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। बाद में पिकनिक की भी बात कर लेना। ला दूध ला। हाँ। ले टप्पू पी ले, पी ले बेटा। हेलो। हिचकी आ रही है फिर भी फोन में बात करनी है। अरे लड्डू काका कैसे हो? अरे सेठानी जी सवेरे से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं होती। तो एक काम करो, पानी के अंदर लाल मिर्च और नींबू मिलाकर 3.5 घूंट नीचे देखकर और 3.5 घूंट ऊपर पंखे को देखकर पी लो, हिचकी गुल। हाँ अब जल्दी टप्पू के पापा को दीजिए ना, खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ। क्या सेठ जी आप भी बड़े छुपे रिश्तम निकले। हाँ इतनी बड़ी खुशखबर आपने मुझे बताई नहीं। अरे आपकी हिचकियाँ बंद हो गई? हाँ खुशखबरी सुन के अभिनंदन। आपको भी अभिनंदन। हिचकी बंद। लाओ लाओ एक मिनट। हाँ दया बोल क्या खुशखबरी है? अरे टप्पू के पापा आप आज का दिन भूल गए। क्यों, क्या था आज का दिन? क्यों आपको पता नहीं है? अरे आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन किस चीज का? ले भूल गए, आपको इतना भी याद नहीं रहता है। दया इधर बहुत काम है, फालतू टाइम पास मत कर। बताना तो बता भाई किस चीज का आखिरी दिन है? अरे आज टप्पू की एग्जाम का आखिरी दिन था, उसकी एग्जाम अब खत्म हो गई। तो टप्पू की एग्जाम खत्म हुई, ये खुशखबरी है? हाँ डोबी उसको खुशखबरी नहीं बोलते हैं, खुशखबरी उसको बोलते हैं अगर एग्जाम में टप्पू अच्छा नंबर से पास हो तो। नॉनसेंस। हेलो। अरे मम्मी पिकनिक की बात क्यों नहीं की? उन्होंने फोन काट दिया। हेलो पापा आपने फोन क्यों काटा? देख टप्पू सुन, पहले आप मेरी बात सुनिए। आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो चुकी है और टप्पू ने डिसाइड किया है कि कल आप टप्पू को पिकनिक लेके जाओगे। टप्पू बेटा तेरी एग्जाम खत्म हो गई है तो तू फ्री हो गया है बेटा, तेरा पापा इधर फ्री नहीं हुआ है, इधर दुकान में बहुत काम है और मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, हम लोग जाएंगे पिकनिक पे लेकिन थोड़े दिन बाद। हाँ बेटा। पापा क्या हुआ बेटा? फिर से फोन काट दिया। क्या सेठ जी आप भी इस तरह बच्चों का फोन काटते नहीं है। तो क्या करूँ, दुकान का काम काज छोड़ के उसके साथ पिकनिक में जाओ? पिकनिक? हाँ हाँ चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे भाई बात समझ में नहीं आती है तुझे, बोला ना भाई बाद में जाएंगे, इतना बड़ा ढगा गया, सिंपल बात समझ में नहीं आती तुझे? है अभी दिमाग मत खा मेरा। ये जेठिया बापूजी आप? अरे तुझे टप्पू को पिकनिक ले जाने में तकलीफ क्या है? अरे तेरी जब परीक्षा पूरी होती थी तो उसी दिन मैं तुझे घुमाने लेके जाता था। नहीं तकलीफ कोई नहीं है बापूजी, इधर दुकान में सचमुच में बहुत काम है। ये भाई ये काम तो हम लोग भी करते थे, तू कोई नवी नवाई का काम नहीं करता है और काम तो रोज चलता ही रहेगा। तू शाम को घर पे आ फिर बात करूंगा। ठीक है बापूजी। और खबरदार जो तूने फोन काटा तो फोन मैं काटूंगा। बापूजी आप टप्पू के पापा को ज्यादा डांटिए मत, क्योंकि आपके सामने तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, फिर शाम को घर पर आकर मुझ पर गुस्सा निकालते हैं, तो थोड़ा कम डांटेंगे। ठीक है। ये बापूजी फोन नहीं काट रहे हैं और मैं काटूंगा तो फिर चिल्लाएंगे। हेलो हेलो कौन? बापूजी मैं जेठा। ये डोबा इतनी देर फोन पकड़ के फोन का बिल क्यों बढ़ा रहा है? फोन रख नहीं सकता है? बाबू चक कहनो फोन रख। जेठ जी हम लोग पिकनिक जा रहे हैं तो नाश्ते के लिए फरसाण मिठाई का ऑर्डर बुक कर दूं? नहीं एक काम करो, सन्यासी के कपड़ों का ऑर्डर दो। मैं संसार छोड़ के हिमालय की घाटियों में खो जाना चाहता हूँ। 1 मिनट सेठ जी, इससे पहले आप कभी हिमालय गए हैं?
नहीं, क्यों? अरे हिमालय के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितनी भूल भुलैया वाला रास्ता है, कहीं उस भूल भुलैया में आप खो गए तो? अरे मैं उधर खो जाने के लिए ही जाना चाहता हूँ। फिर दुकान कौन संभालेगा? नटू काका, बापूजी, दया, टप्पू, आप सबका पिछला जन्म में मैंने कुछ बिगाड़ा था? क्यों? नहीं, इस जन्म में आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सेठ जी, ऐसी छोटी मोटी कंप्लेन करके टाइम मत बिगाड़िए। कितना काम पड़ा है, समझते नहीं है कुछ। यह पिकनिक परेशान करके रहेगी। नहीं गोली बेटा, देखो अगर हम लोग पिकनिक पे गए ना तो एक दिन के लिए क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा बेटा। हाँ तो रखो ना क्लिनिक बंद। वैसे भी कहाँ इतने पेशेंट की लाइन लगी रहती है। वो तो ठीक है कोमल, लेकिन एक मिनट हंस, क्या है? ये पिकनिक न ले जाने का सही कारण क्या है, बोलो? तुम्हें तो मालूम है कोमल, वेकेशंस में खाने के काउंटर पे कितनी लंबी लाइन होती है। याद है पिछली बार वेकेशन में खाने के काउंटर पे मैं खड़ा था, आगे वाले ने क्या कहा कि प्लीज भाई साहब धक्का मत मारिए। मुझे उसको बोलना पड़ा, मैं धक्का नहीं मार रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सांस ले रहा हूँ। कितनी तकलीफ होती है मुझे। अच्छा, और पिकनिक न ले जाने की वजह से गोली को कितनी तकलीफ होती है वो पता है तुमको? ठीक है, मैं गोली को पिकनिक ले जाऊंगा। थैंक यू पापा। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। मम्मी। हंस, नहीं 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 शांति भाई, आपका 1960 का मॉडल है, इतनी पुरानी गड्डी का काम 2 दिन में कैसे हो सकता है? स्टीयरिंग ठीक करते हैं तो इंजन से आवाज आती है, इंजन ठीक करते हैं तो पूरी गड्डी आवाज करनी शुरू कर देती है। पापा प्लीज कल पिकनिक। सॉरी, काम नहीं आता ना तो गैराज बंद कर दे, समझा? अरे ये पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना। अरे तू चुप करना यार। तू मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है? अरे शांति भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ। सॉरी, ये 2 दिन करते करते तूने 1 हफ्ता लगा दिया। पापा कल पिकनिक जाएंगे ना? अरे बोला ना 1 हफ्ते बाद। तू पागल हो गया है क्या? 1 हफ्ते बाद? तब तक क्या मैं लोकल ट्रेन में घूमूंगा? शांति भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं अपने पुत्र को कह रहा हूँ। ये तेरी फैमिली मीटिंग है ना, तू बाद में कर, पहले मेरी गाड़ी रिपेयर करा और प्लीज मुझे जल्दी से भिजवा दे। पापा कल जाएंगे ना पिकनिक प्लीज? अरे रोशन, मेरी रोशनी समझा अपने चिराग को, इस पे तो पिकनिक जाने का भूत सवार हो गया, भूत। पापा हाँ बोलो ना। कोई नहीं जाना पिकनिक। पापा प्लीज। सोनू, मैंने 50 बार कहा है कि नहीं नहीं मतलब नहीं। मैंने कह दिया ना कि हम लोग टप्पू के साथ पिकनिक पे नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। माधवी, तुम भी तो थी ना सोसाइटी कंपाउंड में, तुमने देखा ना कैसे टप्पू एंड गैंग ने आते ही सोसाइटी में चिल्लाना शुरू कर दिया। और उस गैंग में अपनी सोनू भी थी। अरे बुरी संगत का असर बुरा ही होता है हमेशा। और वो बेचारे सोड़े के खिड़की का कांच तोड़ दिया उसने, बेशिस्त मुल्का। उन सब चीजों का और पिकनिक का क्या लेना देना? लेना देना है माधवी, बिल्कुल लेना देना है। अरे टप्पू के साथ हम लोग पिकनिक तो क्या कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे वहां पर किसी राइड में वो सोनू को चोट पहुंचा सकता है, अपने शरारतों से पूरी पार्क को परेशान कर सकता है। अरे उसके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है माधवी, खास करके मेरे लिए। मेरा तो हमेशा अपमान करता रहता है वो। लेकिन बाबा, आपने ही तो हमें सिखाया है ना कि कोई भी आपका अपमान करे तो उसके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। बोलो बोलो। टप्पू के बारे में ये बात लागू नहीं होती। मैंने कह दिया ना कि हम लोग पिकनिक में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। अगर समझो सोसाइटी के सभी लोगों ने कल पिकनिक जाने का तय किया तो आप उनको क्या कहेंगे? उसके बारे में मैंने सोच लिया है। मैं उनको कहूंगा कि मेरे वेकेशन बैच के नए अभ्यासन के बारे में मेरी मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। और वैसे भी टप्पू एंड गैंग और सोसाइटी को ना यहाँ से जाने दो पिकनिक पे। फिर हम सिर्फ तीनों ही सोसाइटी में बचेंगे। फिर हम सिर्फ तीनों सोसाइटी के गार्डन में पिकनिक बनाएंगे। हाँ, अरे खर्चा भी नहीं होगा। बाबा, सभी लोग साथ में जाते हैं ना, उसको पिकनिक बोलते हैं। हाँ। किसने कहा? अरे एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको भी पिकनिक बोलते हैं। हम लोग तो फिर भी 3 है, 3, समझे तुम दोनों? टप्पू बेटा लो, ये तुम्हारा गर्मा गर्म फेवरेट पिज्जा। हाँ, ये लीजिए, आप लीजिए। हाँ, पिज्जा लीजिए। अरे क्या दया? हाँ, ये क्या है? अरे इतना भी नहीं पता?
पिज्जा है ये। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन पिज्जा क्यों? क्या है कि आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो गई है ना, इसलिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। तो टप्पू के लिए पिज्जा बनाना था, सबके लिए पिज्जा बनाने की क्या जरूरत है? अब मेरा छोड़ो, बापूजी का तो सोचा होता है। बापूजी बेचारे पिज्जा कैसे खाएंगे? या भाई मुझे सब चलेगा, चल चुपचाप खा ले। अरे दया, ऐसा सब खाता हूँ, उसकी वजह से फिर मुझे चूरन खाना पड़ता है। तो चूरन है ना, एक काम करती हूँ, आपके पिज्जा के ऊपर नमक की तरह चूरन छिड़क के देती हूँ। पिज्जा? हाँ बेटा, लाती हूँ। चला तब तक ये खा। लाती हूँ। पापा पिकनिक कब लेके जा रहे हो? अरे भाई, तू तो जान खा गया पिकनिक 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 करके। ए जेठिया, ऐसे गुस्सा मत कर, तुझे गुस्सा करता देख वो भी वही सीखेगा। सॉरी बापूजी, लेकिन आप तो समझते हैं ना, मैंने आपको बोला भी एक बार, दुकान में नया स्टॉक आया है, डिलीवरी बाकी है, बहुत काम है, ऐसे में कैसे जा सकते हैं पिकनिक बापूजी? चल अबे बहानेबाजी बंद कर। अरे बहाने नहीं बना रहा हूँ बापूजी, मैं सच में बोल रहा हूँ, बहुत काम है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पिकनिक जाएंगे बेटा, लेकिन थोड़े दिन बाद जाएंगे। थोड़े दिन बाद करते करते तो मेरा पूरा वैकेशन ही खत्म हो जाएगा। लास्ट दिवाली वैकेशन में भी आपने ऐसे ही किया था, थोड़े दिन बाद, फिर हम गए ही नहीं थे। कुछ भी करो, कल मुझे पिकनिक जाना है, मतलब जाना है। ओ शांति भाई, आपकी गड्डी जल्दी ठीक हो जाएगी यार, ओ भरोसा रखो ना मुझ पे। अच्छा नमस्कार। यार वो क्या हो गया जी छोटी साहब? ओ क्या बताऊं मेहता साहब, ये 1960 का मॉडल शांति भाई का है, इसने तो मेरे मैकेनिक्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब आप ही बताओ जी, ऐसे हालात में कैसे कोई पिकनिक जा सकता है? सही बात है। ओहो, तो ये मसला है, इस वजह से आप लोगों के चेहरे उतरे में। आप लोगों को अपने कामकाज की पड़ी है और बच्चों को वेकेशन की। अब इस मामले में देखते हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसी सिचुएशन में बड़ों को ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अरे जेठा भाई, सोडा बनाओ क्या? एक काम कर, 3-4 अदरक डाल के कड़क मसाला चाय पिला। क्या जेठा भाई, घर का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई मत पूछ क्या हुआ। ओ हम सब के हालात एक ही जैसे हैं, और सब लोग जिद पकड़ के बैठ गए कि हमको पिकनिक पे जाना है। अरे अभी ये टप्पू भी है मेहता साहब, पिकनिक पे जाने की पिपुड़ी बजा रहे कब से, अभी उसको कैसे समझाए मेहता साहब, दुकान का काम का छोड़ के पिकनिक पे कैसे जा सकते? जेठालाल, you must take your son to picnic. It is his right and your duty. हाँ वही ड्यूटी, मैं दुकान की ड्यूटी छोड़ के उसको कैसे ले जा सकता हूँ पिकनिक, वही तो बोल रहा हूँ मैं भाई। अरे जेठालाल, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये पिकनिक का आइडिया दिया किसने? और कौन हो सकता है? इस सारे मामले की जड़ तो ए भाई, धड़ तो करके तेरा मुंह मेरी तरफ क्यों घुमा? क्या इशारा क्या है तेरा? है किसकी तरफ है? टप्पू की तरफ? भाई तेरे को हर बात में मेरा टप्पू ही दिखता है। उसमें दिखना क्या है जेठालाल? अभी सारे बच्चों का लीडर कौन है? टप्पू। उसी ने सारे बच्चों को भड़काया होगा। देख बेटा, ऐसी फालतू बात करके मेरे को मत भड़का अभी। अरे भड़काने का अरे क्या? एक मिनट, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? अब बच्चों की बात करके क्या बच्चों की तरह लड़ने लगोगे? वही ये कभी बड़ा होगा ही नहीं भिड़े। अरे एक मिनट, अरे भाई मैं जानता हूँ कि आप लोग पिकनिक नहीं जा सकते काम की वजह से, लेकिन हर चीज का इलाज होता है। बच्चे तो अपने ही है ना, उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे, जिद नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते, आओ कम ऑन, चलो। टप्पू, हमारे सबके पापा ने पिकनिक जाने से मना कर दिया है। हाँ, सब अजीब अजीब बहाने बना रहे हैं। अगर हमारे पापा लोग नहीं आएंगे तो हमें कौन लेकर जाएगा? टप्पू, हम अकेले जाएंगे, लेकिन पिकनिक तो जाना ही है। अगर हम पिकनिक नहीं गए तो हम विरोध प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट। तो मैं आज से भूख हड़ताल करूंगा। ए पेटू, तू तो 5 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता। तू कोई और तरीका सोच। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, कल से क्लिनिक के बाहर बैठकर जो भी पेशेंट आए उसे डॉक्टर आती बीमार है ऐसा कह दूंगा। और मैंने भी सोच लिया है कि अगर पिकनिक नहीं तो मैं इस साल के वेकेशन बैचेस अटेंड नहीं करूंगी। नहीं,
हम विरोध प्रदर्शित करेंगे और उसका तरीका सबसे अलग होगा। कैसे? अरे क्या कर रहे हो? बोर्ड हटा के कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अरे बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए ना, अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरेगा अगर यहाँ रहेगा तो। नहीं आते अंकल, आप चिंता मत करो, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? अरे बेटा अब तो वेकेशन है, अब तो तुम लोग का हक बनता है। खेलो खेलो, खूब खेलो। हाँ शांति भाई, आपकी गड्डी के लिए लगा हुआ हूँ और बस जा रहा हूँ गैराज, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा बाद में बात करता हूँ मैं। वो बच्चों की हो यार, अरे बारिश तो गिरी नहीं, फिर खेल क्यों बंद है यार? ये भिड़े नहीं कुछ किया होगा, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता। ओ पिड़े बाहर आओ। क्या हुआ छोड़ी? ये देख, कल तूने डांटा था ना बच्चों को, कोई भी नहीं खेल रहा। ओए सोसाइटी तभी जिंदा लगती है जब बच्चे खेले कूदे। हाँ, भिड़े भाई आप हमेशा सर की तरह डांटते ही रहते हैं। अरे छुट्टी है तो बच्चे खेलेंगे ही ना। हाँ। अरे दैव अभी मैंने कुछ नहीं कहा। टप्पू, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि किसी के खिड़की का कांच नहीं टूटना चाहिए। खेलो मगर जरा आराम से खेलो। हाँ 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 बच्चों खेलो खेलो। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। अरे क्यों नहीं खेलोगे? हम नहीं खेल के हमारा विरोध प्रदर्शित करेंगे। विरोध? आंदोलन? हम लोग यहाँ बैट बॉल लेके तो आएंगे, पर हम लोग यहाँ खेलेंगे नहीं, सिर्फ शांति से बैठे रहेंगे। ओए, पिकनिक नहीं तो खेल भी नहीं। हाँ हाँ खेल भी नहीं। हाँ खेल भी नहीं। ओह, पिकनिक का मामला है। अच्छा तो ये बात है। छुट्टियों में खेलोगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे। हाँ। जी। अरे क्या हुआ? अरे टप्पू कह रहा है कि पिकनिक पर नहीं ले जाओगे तो हम खेलेंगे भी नहीं। रोज ऐसे ही बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करेंगे। हाँ तो नहीं खेलते हैं तो नहीं खेलने दो, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं भाई। अरे जेठा भाई, अगर वेकेशन में बच्चे नहीं खेलेंगे तो दुख होगा ना। देखो कोमल भाभी, एक कच्ची व्यापारी धंधा छोड़ के पिकनिक पे जाएगा तो मुझे दुख होगा। अरे ऐसा क्या करते हो, ले जाओ ना पिकनिक। भाई ना बोला ना तेरे को, नहीं ले जा सकता मतलब नहीं ले जा सकता। लेकिन जेठा भाई ये प्यारे प्यारे बच्चे बिना खेले भी बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो भाई, आप लोगों को बच्चों का इतना लगता है तो काम करो, आप में से कोई एक जन लेके जाओ बच्चा लोग को पिकनिक पे। एक काम करो भीड़े, तू लेके जाना भाई सबको पिकनिक पे जा। मैं क्यों? तुम इसलिए क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री तुम ही हो। देखो मुझे वेकेशन में नए अभ्यासक्रम के बारे में मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। छोटी तुम? ओए पापा जी। मैं यार शांति भाई की गड्डी देनी है यार, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो हाथी भाई आप? अरे नहीं नहीं कोमल, नहीं जेठा भाई मैं नहीं जा सकता। अरे हाँ आप रहने दो, ये हाथी भाई बच्चे लोग को पिकनिक पे ले जाएंगे तो पिकनिक तक पहुँचते पहुँचते वेकेशन खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। भाई बच्चे लोग सॉरी, कोई तुमको पिकनिक ले जाने को तैयार नहीं है तो तुम लोग अपना ये विरोध का प्रदर्शन चालू रखो। हैं? चालू रखो। सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव। तटस्थ विकासशील राष्ट्र के लिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। आपकी मांगे पूरी हो इसलिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। टप्पू, ये हमारे काम आ सकते हैं। हाँ टप्पू, हमने सिविक्स में भी पढ़ा है कि नेता प्रजा के सेवक होते हैं। सहयोग
अरे वाह बच्चे, वाह बच्चे। तिवारी जी, ये पंपलेट बच्चों के हाथ में दे दीजिए। बच्चे लोग, ये पंपलेट सोसाइटी में सब जगह बांट देना। फिर मैं आप लोगों को चॉकलेट खिलाऊंगा। चॉकलेट? अंकल, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। अंकल, आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। अंकल, हम लोग की एग्जाम खत्म हो चुकी है। हाँ। हम लोग पिकनिक जाना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पापा नाम बोलते हैं। कहता है थोड़ी दिन बाद। अच्छा। अंकल, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? वो अंकल, आपकी पार्टी ऐसा कोई रूल बना सकती है जिससे हमारे पापा हमारी बात मान ले? हाँ। बोलिए बोलिए अंकल। अरे अंकल प्लीज बोलो ना। बोलिए ना अंकल, आप क्यों अंकल? थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। वो क्या है ना बेटा कि वो तो अंकल, आपने तो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बोलिए। अच्छा बच्चे लोग, एक बात बताओ, क्या आप लोग मुझे वोट दे सकते हो? नहीं। तो बस फिर मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? अरे वाह अंकल, नाम सहयोग पार्टी और हम सबको असहयोग दिखाते हो। अरे बच्चे कहाँ गए? अरे अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, बच्चों को कहीं देखा? नहीं। अगो भाई, दया भाभी, रोशन भाभी, हाँ, कोमल भाभी, क्या हुआ? अरे बच्चे कहीं देख नहीं रहे। ओ, हाँ कहाँ है? हाँ अभी यहाँ पे थे और पता नहीं कहाँ। अरे सोनू, सोनू इकडे ये। टप्पू, ए टप्पू, गोगी का तर का वापरे चाहिए गोली यहाँ बदमाश, चल घर पे चल। चलो बेटा ऊपर आ जाओ, नीचे बहुत धूप है। हाँ नहीं, हम ऐसे ही धूप में खड़े रहेंगे और ऊपर भी नहीं आएंगे। हाँ। अरे क्यों टप्पू, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं अंजलि भाभी, आप ही बताओ। 1 महीने तक बच्चों ने ना टीवी देखा है ना कुछ खेले हैं। अगर एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने पिकनिक जाने की मांग की तो क्या गलत कर रहे हैं बेचारे? नहीं, कुछ गलत नहीं है। फिर? लेकिन टप्पू के पापा तो पूरा दिन काम 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 ही करते रहते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, बच्चे हैं, उनको घुमाने का फर्ज है कि नहीं? और सोनू के पापा तो मना ही कर रहे हैं। हाँ, ये रोशन को भी खटारा गाड़ी सुधरवानी है, गोगी को घुमाने का टाइम ही नहीं है। और हंस है ना, पेशेंट नहीं होते तो भी कहते हैं कि मुझे बैठना पड़ेगा क्लिनिक में। मैंने कहा एक दिन बंद रखो ना, तो सुनते ही नहीं मेरी बात। आप ही बताओ अंजलि भाभी, ऐसा होता है क्या? अब बच्चों को थोड़ी तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना। एक मिनट। वैसे आपकी प्रॉब्लम का हल भी आप ही के पास है। क्या? आपके पतिदेव के पास काम से फुर्सत नहीं है तो ठीक है, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन आप तो अपने लाडले बच्चों के साथ पिकनिक जा ही सकते हैं ना। अगो भाई, राइट। अरे वाह 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 अंजलि भाभी। हाँ, गुड आइडिया। अंजलि भाभी, आपने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, कल आप सब लोग पिकनिक जाइए और खूब एंजॉय करके आइए। देखा देखा कितना खुश हो गया। एक मिनट अंजलि भाभी, आप लोग जाइए मतलब आप नहीं आओगे? अरे मैं आप लोगों के साथ आके क्या करूंगी? अरे आपको और बबीता जी को तो आना ही पड़ेगा। हम सब साथ में जाएंगे, ये क्या है? ओके। तो कल हम सब एक साथ पिकनिक जाएंगे। अच्छा पर पिकनिक जाएंगे कहाँ? हाँ, हम टीकू जी की वाड़ी में जाएंगे। वो टीकू जी है ना, वो हमारे पहचान वाले हैं। अच्छा, तो फिर कल का प्रोग्राम पक्का। चलो, मैं अभी टप्पू के पापा को बताती हूँ। अरे नहीं जयबिन, अभी नहीं। शाम को जब हस्बैंड्स लोग घर पे आएंगे ना, तब हम उन लोग से आराम से बात करेंगे, ठीक है? बरोबर। ठीक है, तो कल हम सब जा रहे हैं टीकू जी की वाड़ी।
बोलो, ये मीटिंग में क्यों बुलाया हम सबको? अब टप्पू के पापा, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग कल ही पिकनिक जाएंगे। क्या? किसको पूछ के? अब सुनिए तो सही। कुछ सुनना नहीं है, बोल दिया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देखो जेठा भाई, माधवी, मैंने क्या बोला था? हाँ पर हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पिकनिक जाएंगे, तो जाने दीजिए ना। एक मिनट, आप शांति से पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए, हमने ये तय किया है कि आप सब लोग काम पर जाएंगे और बच्चों को पिकनिक हम लेकर जाएंगे। जिस वजह से आपका काम भी नहीं रुकेगा और बच्चों की पिकनिक हो जाएगी। क्या गुड आइडिया अंजलि भाभी जी। अगर आप लोग अकेले बच्चों को लेके जाओगे और रास्ते में कुछ हो गया तो? कैसे बात कर रहे हैं? हम लोग माँ हैं, हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। आप कैसे बात करते हैं सोडी भाई? आप बिल्कुल नहीं कह रहे सोडी, नहीं बिल्कुल नहीं। एक मिनट, बाबूजी की आवाज आ रही है कहीं से। अरे इधर ऊपर ऊपर। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं जाऊंगा इन लोगों के साथ पिकनिक पे। हैं? अरे भाई क्या बात है, सारी सोसाइटी हमारे घर के बाहर है, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई गोकुल धाम में? ओ क्या मेहता साहब, ये सारी मदर ऑफ इंडिया अपने अपने सन ऑफ इंडिया को लेके जा रही हैं पिकनिक, हम फादर ऑफ इंडिया को छोड़ के। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, गुड। क्या वाह, क्या बात है का क्या मतलब है मेहता साहब? क्यों? कम ऑन जेठा जी, अब जाने भी दीजिए हमें पिकनिक पे। आप भी जा रहे हैं? ऑब्वियसली, कितना मजा आएगा वहाँ पे। वैसे दया किधर रहे पिकनिक के लिए? टीकू जी ने वाड़ी। टीकू जी ने वाड़ी जा रहे हैं? हाँ। अरे वो जगह तो बहुत अच्छी है, उधर तो पूरी फैमिली के साथ जाना जैसा है। चलो मैं भी चलता हूँ। जेठा भाई, अगर आप जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलता हूँ ना। अच्छा चलो। अभी आप दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी चलता हूँ साथ में। ओ तुम सारे ही जा रहे हो तो मैं कल यहाँ पे क्या करूंगा यार? चलो मैं भी चलता हूँ यार। तो फिर मैं भी आता हूँ। सॉरी अय्यर भाई। बराबर है अय्यर भाई, आप नहीं आ सकते। नहीं मतलब क्या है, इधर सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी जेठा भाई, सिर्फ अय्यर भाई नहीं, आप कोई नहीं आ सकते। राइट, एग्जैक्टली। ले क्यों? क्या क्यों? जब इन लोगों ने आपसे पूछा था तब आप लोगों ने कहा था कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तय किया गया है कि अब पिकनिक जाएंगे तो माँ, बच्चे और चंपक चाचा, समझे आप? वो बराबर। वैसे बात तो सही है भाइयों, जब इन लोगों ने तय कर लिया है अकेले जाने का तो आप लोग इन्हें अकेले जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, देखा मेहता साहब कितने अच्छे हैं। अंजलि भाभी पिकनिक आ रही है, फिर भी साथ में आने की जिद नहीं की। क्या अंजलि, तुम भी पिकनिक पे जा रही हो? हाँ जी। अब ऐसा है कि मैं तो हमेशा सोसाइटी के दोस्तों का साथ देता हूँ, तो फिर तो मैं भी चलूंगा। आई एम सॉरी, एक बार कह दिया ना, कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं। मेहता साहब अब जेंट्स है ना? क्या मतलब? नहीं तो बोल रहे कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं ना। ठीक है भाई, अब जब ये नियम सारे जेंट्स के लिए बन गए तो फिर आपका हुक्म सर, आंखों पे सरकार। अरे अब ऐसे बातें ही करते रहोगे कि पिकनिक पर जाने की तैयारी भी करोगे? देखो तो रख पदुड़ी। मेहता साहब खुद तो आइडिया निकालना था भाई। मैं क्या खाक आइडिया निकालूं? पहले न जाने की जिद तो आप लोगों ने की थी, अभी भुगतो।